नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बात करेंगे बिगड़े हुए मौसम के मिजाज की। प्रदेश में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर आ चुकी है। गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंचा हुआ है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई ऐसे और घाट हैं जो पानी में डूब चुके हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो चुका है। लगातार हो रही है बारिश, इसकी वजह से गंगा का जो जलस्तर है वो एक डेंजर लेवल पर चल रहा है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें गंगा की हैं, जिसका जलस्तर कई घाटों को फिलहाल ले डूबा है। आशीष डोभाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ ऋषिकेश से लाइव इस समय मौजूद है। सीधे रुख करते हैं ऋषिकेश की तरफ। आशीष, क्या इस समय भी गंगा का जलस्तर जो है वो एक डेंजर लेवल पर चल रहा है और क्या लगातार बारिश अभी भी हो रही है? जी बिल्कुल, बारिश अभी थोड़ा सा रुकी है, थोड़ा सा थमी है, लेकिन जो गंगा का जल स्तर है आप देख सकते हैं लगातार डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है और उफान पे गंगा है। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गंगा में बह के आ रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सामने जानकी पुल है, उसमें कितना पानी ऊपर तक चढ़ा आया है और ये स्थिति लगातार बनी है। सामने परमार्थ निकेतन घाट है जो पूरा जलमग्न हो चुका है और लगातार जो प्रशासन है वो नज़र बनाए हुए है इस पूरे मसले पर। जी ठीक है, कई घाट हैं जो इस समय गंगा के बढ़े हुए जलस्तर में डूब चुके हैं आशीष, लेकिन क्या आपके पास कोई जानकारी मौसम विभाग से बात हुई हो जिसमें ये साफ किया गया हो कि आने वाला और कितना समय इसी तरह पहाड़ों पर लगातार बारिश होगी? क्योंकि अभी फिलहाल डेंजर लेवल पर है गंगा, आने वाले समय में और भयावह स्थिति बन सकती है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं लगातार जो मेट डिपार्टमेंट का जो अलर्ट जारी किया गया उसमें 2 दिन का तो लगातार बारिश का बताया गया है और पहाड़ों पे जो लगातार बारिश हो रही है और वहाँ का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे सारी नदियाँ उफान पे चल रही हैं जितनी पहाड़ों पे बह रही हैं। इसके साथ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो भी उफान पे आने लगी हैं धीरे धीरे इस चलती हुई बारिश से। इसके चलते लगातार जो गंगा का जल स्तर है उसमें उफान आ रहा है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होगा। आशीष, जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग वहाँ के, उनको क्या हिदायतें दी गई हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन रात 12:30 बजे से लगातार घाट के आसपास जो तटीय इलाके हैं वहां खाली कराने पे लगा रहा है और पूरा जो इलाका है वो खाली करा दिया है। लगातार पुलिस प्रशासन की गाड़ियां घूम रही हैं और वो लोगों को सचेत कर रही है कि गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है, वहां ना जाएं और लोगों को जो बिल्कुल तटीय इलाकों पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की हिदायत प्रशासन द्वारा दी गई है और प्रशासन की नज़र लगातार बनी हुई है। जी शुक्रिया आपका आशीष डोभाल जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने लगातार अपनी नजर बनाई हुई है, गंगा का जलस्तर किस कदर बढ़ा हुआ है वो तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है उसने कहर बरपा रखा है। जगह जगह पर रोडों पर मलबा आ चुका है और नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। एक ऐसी ही तस्वीर श्रीनगर से। श्रीनगर गढ़वाल में तेज बारिश हुई है, लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ पर बैराज से पानी निकलने की ये भयावह तस्वीरें आप इस समय न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। श्रीनगर में भी नदियाँ, नाले जो हैं वो उफान पर हैं, उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन इतना भी तय है कि मानसून का समय है और ऐसे में आने वाला समय और इस कदर बिताना प्रदेशवासियों को पड़ सकता है क्योंकि बारिश होना अभी शुरू हुई है। पूरे महीने बारिश रहेगी और तेज होती हुई बारिश ने तमाम नदियों नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। सुधीर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुधीर भट्ट, श्रीनगर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बैराज का पानी यहाँ छोड़ा गया है, जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। देखिए कंचन, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते अलकनंदा नदी जो गंगा की मुख्य सहायक नदी है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है काफी। कल से हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है ये जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान जो 536 मीटर है उस पर अभी ये बह रहा है नदी का जलस्तर। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। सुधीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, गाजियाबाद से एक बड़ी खबर वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। उमेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोनी कांड में फरार चल रहा था, गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का इसके ऊपर आरोप और हो चुकी है गिरफ्तारी उमेद पहलवान की।
गाजियाबाद से बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। अमित राणा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित राणा, उमेद पहलवान को पकड़ लिया गया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा, बीते 3 दिनों से लगातार पुलिस को उमेद पहलवान चकमा दे रहा था। ये वही उमेद पहलवान है जिसने की लोनी में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट और गाड़ी नोट चलने के मामले को सांप्रदायिक रूप देने की पुरजोर कोशिश की थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी और ये जगह जगह जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने आप को बेगुनाह बता रहा था और कह रहा था कि मैं सरेंडर करूंगा। लेकिन आखिरकार गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने इसको धर दबोचा है और कुछ ही देर बाद पुलिस इसकी कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। उमेद पहलवान पर जो है उसमें कई सारे मुकदमे इसमें पहले भी लगाए गए थे, लेकिन इस बार का जो मामला था, लोनी वाला मामला, इसमें ही पुलिस इसको वांछित लेकर चल रही थी। यही कारण भी रहा कि पिछले 3 दिन से पुलिस की तकरीबन 13 टीमें इसको पकड़ने के लिए लगी हुई थी और अलीगढ़, हाथरस और मुरादाबाद, अलीगढ़ के पास और यहाँ मेरठ में भी इन्होंने और दिल्ली में भी पुलिस ने छापेमारी की और आखिरकार कहां से गिरफ्तारी हुई और कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए, इसकी धरपकड़ के लिए दबिश चल रही थी पुलिस की। देखिए, क्राइम ब्रांच अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है, लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कर दिया है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी पुलिस का पटाक्षेप भी करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही तमाम वो चीजें बताएगी जो लोगों को पता चलनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे तक होने की संभावना है? अभी उमेद पहलवान को जहां ये लोकेशन अभी क्योंकि इनकी तरफ से खोली नहीं गई, तो वहां से लाने के बाद ही अब उसमें कितना समय लगता है ये पुलिस अधिकारी अवगत कराने के बाद पुलिस द्वारा कही जा रही है। इस समय कहां पर है उमेद पहलवान पुलिस के साथ? अमित राणा, इसके ऊपर कोई जानकारी हो? देखिए कंचन, लोकेशन अभी भी पुलिस ने नहीं खोली है। क्या वजह है इसके पीछे की, क्योंकि वो तफ्तीश की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। वहीं कह रहे हैं कि हम इसको इंट्रोगेट भी करेंगे, तो ऐसे में भी लोकेशन पुलिस के द्वारा भी खोली नहीं गई है। साफ तौर पे पुलिस के आलाधिकारी को यही कहना है कि इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान ही ये बताया जाएगा कि इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और किस तरीके से कहाँ इस दौरान 3 दिन तक छुपा रहा। ठीक है अमित, ये बताइए, ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की, क्योंकि गाजियाबाद की जो क्राइम ब्रांच ने ये इसके लिए पूरा ऑपरेशन चलाया, जगह जगह पर छापेमारी की गई। आप ही बता रहे हैं अलग अलग राज्यों में छापेमारी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी इसके लिए की गई और आखिरकार ये पुलिस की पकड़ में अब आ चुका है। सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का इसके ऊपर आरोप है। समय पर हाथ में आया है ये शख्स उमेद पहलवान, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो इसकी साजिश थी, अगर समय पर हाथ में नहीं आता तो वो साजिश में कामयाब हो जाता। अमित राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच ने उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ, जहां पर हरिद्वार से खबर आ रही है गंगा के जल स्तर के बढ़ने की। यहां पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा पूरी तरह से उफान मार रही है। करीब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंगा में भारी मात्रा में सिल्ट भी आ गई है। तो ये गंगा में का मौसम शुरुआती दौर में ही अपना कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर हरिद्वार की गंगा नदी के जलस्तर पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर मौजूद हैं और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीमगौड़ा बैराज पर जो गंगा की जो लहरें हैं वो किस तरह से उफान मार रही है। एक तरह से गंगा ने रौद्र रूप यहाँ पर धारण कर लिया है। यही कारण है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी बाढ़ चौकियों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसकी ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यूपी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी जिलों में भी बारिश हो रही है और यदि हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह से लगातार बारिश जारी है। इसी तरह से अगर बारिश जारी रहेगी तो गंगा का जलस्तर दिन भर में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। तो पहाड़ों में बारिश के कारण कुमाऊं के तराई भाबर के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश के चलते यहां पर गोला और नंधौर नदी उफान पर है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदान पर भी बेहद साफ दिखाई दे रहा है। मैदान में बहने वाली नदियां इस समय पूरी तरीके से उफान पर है। हल्द्वानी की गौला नदी के ठीक ऊपर बने हुए पुल पर इस समय मैं खड़ा हूं और आप देखिए किस तरीके का नजारा इस गौला नदी का है। गौला नदी पूरी तरीके से उफान पर है। 5000 क्यूसेक को पार कर चुका है। जो गौला नदी का जलस्तर है, जो गौला का बैराज है, वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है और
जो नदी है वो इस तरीके से पूरे मैदान की ओर बढ़ रही है। और इसके अलावा जो नंधौर नदी है, कोसी है, उसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट किया है और कहा है कि वो नदी के किनारे न जाएं। विशेषकर जो बच्चे नदियों के किनारे तैरने के लिए जाते हैं उनको नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, पहाड़ में जिस तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, उससे नदियों के किनारे जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। टिहरी में बारिश के चलते हाईवे 58 बाधित हो गया है। कोडियाला तोता घाटी के बीच मलबा और बोल्डर आने से रोड बंद हो गया है। जेसीबी मशीनों के द्वारा मलबा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बारिश के चलते मलबा हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश से BRO की कार्यप्रणाली और कार्यदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम चंबा के पास जो टनल यहाँ पर बनाई गई है उसके पास जो बाईपास रोड है वहाँ खड़े हुए और बड़ा हिस्सा जो है इस रोड का एक टूट चुका है। कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है कार्यदायी संस्था की उस पर सवाल उठते हैं और अब देखा जा रहा है कि जो सड़क के दूसरी ओर जो मकान है उन्हें भी खतरा यहाँ पर पैदा हो गया और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार प्रशासन से BRO से इसकी शिकायत करी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब जो इन मकानों को खतरा हो गया और सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है तो सड़क का लगातार दरारें बढ़ रही हैं और टूट रही है और इससे स्थानीय जो लोग हैं इनको भी खतरा पैदा हो गया है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, चंबा, टिहरी। बढ़ते हैं आगे, खबर नैनीताल से। ये बड़ी खबर है। घर में गिरा है बोल्डर और छत तोड़कर अंदर घुस गया है ये बड़ा बोल्डर। बाल बाल बचे हैं यहाँ पर घर के अंदर रहने वाले लोग। तलीताल के पास घर में ये बड़ा पत्थर आकर गिरा है। तस्वीरें उसी घर की जिसके अंदर ये पत्थर जा गिरा। ये देखिए, बड़ा नुकसान हो सकता था अगर कोई शख्स इस छत के नीचे खड़ा होता तो। पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा जो भरभरा के इस घर की छत पर आ गिरा और छत को तोड़ता हुआ सीधा घर के अंदर जा घुसा। वहीं आपको बताएं कि पिथौरागढ़ में बरसात का तांडव अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लुमती में गौरी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है वो इस पानी के साथ बहता हुआ आगे जा रहा है। गौरी नदी का कहर खेतों पर टूट रहा है। पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ रहे हैं। भारी नुकसान। लैंडस्लाइड के चलते पिथौरागढ़ मुंसियारी का जो और हिस्सा है वो दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है, क्योंकि सड़क रास्ते मार्ग टूट चुके हैं, बंद पड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने पिथौरागढ़ से। हरिद्वार के पीली पंडाव गांव में गंगा नदी के तेज बहाव में 2 युवक फंस गए। ये युवक नदी के पास पशु चराने गए थे, तभी बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं। सूचना जैसे देते हैं पुलिस को और SDRF को, दोनों ही टीमें वहां पहुंचती हैं और इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। हरिद्वार के बाद अगली खबर चमोली से। बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी उफान पर है, जिससे घाट डूबे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही कर्णप्रयाग और गैरसैंण मोटरमार्ग बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। थराली में कुछ लोगों के फंसने की भी खबरें सामने आ रही हैं। नदियों में बाढ़ ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या उत्तराखंड की सरकार तीर्थ धाम को बेचना चाहती है? एक समुदाय के खिलाफ ये सरकार की मानसिकता है, इससे उत्तराखंड को ही नुकसान होगा। सरकार ने और विशेषकर जो गए हुए मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी ने अचानक ही ये निर्णय लिया देवस्थानम बोर्ड बनाने का। मैंने तब भी इस पर ऐतराज़ किया था। अब ये नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी आए और नाम भी आपका तीरथ है भाई, तो आपने कहा कि नहीं हम उस बोर्ड को ख़त्म कर देंगे। और आपने जो है अभी जो है उसमें कुछ सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। वो सदस्य भी उत्तराखंड के ना होकर के बाहर के सदस्य हैं, पूंजीपति हैं। तो आप क्या उत्तराखंड के जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे धाम हैं, उनको क्या बेचना चाहते हो?
आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की। इस मामले में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें भी कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय किया। तो कुंभ टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोविड से लोगों की अकाल मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, इस मामले की रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। प्रीतम सिंह कहते हैं कि 25 जून को हरिद्वार में कांग्रेस उपवास करेगी। जिस तारीख को हम कांग्रेस के लोग हरिद्वार में गंगा तट पर जो है उपवास पर बैठने का काम करें, ये पहला फेज हमारा आंदोलन का होगा। तो कांग्रेस सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। देहरादून से आती हुई खबर, जिसमें बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें 2022 की चुनावी रणनीति पर इस समय चर्चा की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक, सरकार के मंत्री शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही बैठक में सभी जिलों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।